जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1784 का अधिनियम। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 1773 का अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत और पढ़ते हैं 1784 का अधिनियम, जिसे बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट। तो आप अपने एक टॉपिक बना लो और उसमें लिखो 1784 का अधिनियम। आखिरकार ये 1784 का अधिनियम है क्या? ये 1784 का अधिनियम लाया क्यों गया और आखिर लाया गया तो इसमें क्या क्या प्रावधान जो है वो शामिल किए गए, इन सभी तमाम चीजों पर जो है आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप अपने एक टॉपिक पहले बना लो और उसमें लिखो 1784 का अधिनियम। 1784 का अधिनियम पूरा रंगारंग कार्यक्रम चलने वाला है भाई, एकदम देखते जाना है, पूरा मस्ती मिजाज में हंसते खेलते हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वो सब फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, एकदम दिमाग में घुसाना मेरा काम है भैया, और आपको घुसेगा, ये मेरा गारंटी है। बस आपको कंसंट्रेट होकर के देखना है वीडियो को, ये ना कि मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, गर्लफ्रेंड घूमने के लिए बुला रही है, सब पहले घूम के आ लो, उसके बाद ये वीडियो देखो। पहले घूम के आ लो, पहले सारे चारों तरफ से जो है सब पूरा क्लीन हो जाओ, एकदम ऐसा व्हाइट, एकदम पूरा व्हाइट हो जाओ, उसके बाद जो है घुसेगा दिमाग में, ना तो ना घुसे बाबू। तो पहले दिमाग में अगर घुसाना है तो पहले क्या करना होगा, माइंड को क्लियर करना होगा। माइंड अगर क्लियर रहेगा तभी जो है ये 1784 का अधिनियम घुसेगा, और ऐसा घुसेगा कि फिर दोबारा निकलेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। बस आपको कंसंट्रेट होकर के सिर्फ या क्लास को सुनना है, बस सुनना है, ध्यान से सुनना है। चलो होता क्या है अब पढ़ते हैं। ये 1784 के अधिनियम को ही बोला गया वो पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोला गया भैया? तो पिट्स इंडिया एक्ट। मैं पूछूंगा भी दोस्तों आपको, अगर आप फोन में देख रहे हो तो आप कमेंट भी करते चलो ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अब मैं यहां पे बताया कि 1784 का अधिनियम को बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम आपसे पूछे कि क्या बोला गया बाबू, बताओ तो 1784 का अधिनियम को, तो आप टाइप कर दो ना, लिख दो उसमें कि पिट्स इंडिया एक्ट बोला गया सर। इससे आपका दिमाग में भी चला जाएगा और आपको यह भी पता रहेगा कि हम सुनने के साथ में कुछ लिखे भी थे, सुनने के साथ में हम कुछ लिखे भी थे, और वो आपका दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों, वो आपका दिमाग में घुस जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं 1784 का अधिनियम, जिसको बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट। यहां पर लिख लेते हैं भैया, पिट्स इंडिया और एक्ट, इसी को बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट। किसको पिट्स इंडिया एक्ट बोला गया? तो 1784 के अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट बोला गया। अच्छा, तो ये बताओ भैया कि यहां पर जो था, इस टाइम जो था जब ये अधिनियम लाया गया, तो इस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस टाइम जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, इस टाइम ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का जो पीएम था, वो था कौन? विलियम पिट। इसी ससुर के नेतृत्व में क्या लाया गया? ये लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। क्लियर? यहां तक क्लियर? अभी हम कुछ ना बताइए बाबू, कुछ ना कहा बताए कि 1784 का अधिनियम लाया गया। इससे पहले 1773 का अधिनियम लाया गया था, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया। अब उसके बाद में जो है 1784 का अधिनियम आया। इससे पहले भी एक और अधिनियम आया था 1781 में, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया, उसको सेटलमेंट ऑफ एक्ट बोला गया। तो ये 1784 का अधिनियम, 81 का, फिर उसके बाद आएगा 1784 का अधिनियम, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट बोला गया। और वो के नेतृत्व में आया ससुर विलियम बेंटिक बोल रहा है, विलियम पिट के नेतृत्व में जो है ये क्या लाया गया? ये जो है 1784 का अधिनियम लाया गया। लेकिन सवाल अपने से करते चलना है, दिमाग में लगाते चलना है, भिड़ाते चलना है, और उससे पूछना है, क्या पूछना है, ये जो 1784 का जो अधिनियम आया, आखिर लाया क्यों गया था भाई? इसका सवाल का जवाब दीजिए तो सर, कि जो 1784 का अधिनियम है वो क्यों लाया गया था? 1773 का अधिनियम जो है वो हम लोग पढ़े कि सीओडी जो है एक संस्था बनाया गया, और उसके माध्यम से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर वो नियंत्रण करना चाहता था। इसको क्यों लाया गया?
तो देखो इसको बताने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे। अब थोड़ा सा पीछे कहां चलेंगे, वही चलेंगे 1773। 1773 1773 में कौन सा अधिनियम लाया गया बाबू, 1773 का अधिनियम। 1773 में 1773 का अधिनियम आया, लेकिन इसको बोला क्या गया, कमेंट कर दो लोग, कमेंट कर दो 1773 का अधिनियम, ठीक है। और यहीं पे हम लिखते हैं 1784 का अधिनियम, 1784 का अधिनियम। अब इसके बीच में 1773 और 1784 के बीच में जो है एक घटना। अब वो कौन सा घटना घटा, ललका से लिख दे रहे हैं, ठीक है, ललका से खींच दे रहे हैं, ललका से, ठीक है, ललका से लिखा गया, खिंचा गया भैया, लिखा नहीं गया, खिंचा गया। अब ये जो है बीचवा में घट गया एक घटना। कब घटा ये घटनामा, तो ये घटनामा जो घटा वो 1776 में घटा। अभी 1776 में क्या हुआ था ससुर के, 1776 में क्या हुआ था, तो 1776 में हुआ कुछ नहीं, बस हुआ यही कि इस टाइम जो है यूएसए, कहे तो अमेरिका जो है वो क्या कर दिया, अपने आप को आजाद घोषित कर दिया भाई, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। किससे, ब्रिटिशवा से। ये चरकुआ, ये ब्रिटिशवा ससुर, इस सब के पूरा दुनिया के गुलाम बनेले था बाबू। खाली हमारी भारत के खाली सोसिस नहीं थे, और अन्य देश जो था इसको भी सारा ये ससुर गुलाम बनाया हुआ था ब्रिटिशवा। ब्रिटिश ससुर जो है 1776 में जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। कब, 1776 में। तो 1773 और 1784 के बीच में 1776 आ रहा है भाई, तो इसी बीच में जो है वो कर दिया क्या चीज, अमेरिका अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। किससे, ब्रिटिशवा से, कि अब हम ब्रिटिश से आजाद हो गए, अब चरकू से हम आजाद हो गए, अब गोरकू से हम आजाद हो गए, अब हम कमरा से आजाद हो गए। तो ये ब्रिटिशवा से जो है से आजाद अपने आप को घोषित कर दिया। कब, 1776 में। अब इससे जब आजाद घोषित कर दिया कि हम स्वतंत्र हो गए, तो इससे जो है से ब्रिटिशवा को होने लगा पेट में दर्द। चरकुआ के एक राय, ये ब्रिटिशवा के जो होने लगा पेट में दर्द कि अरे ससुरी कैसे हो गया, आखिर ये कैसे हो गया, ये अमेरिका जो है से अपने आप को आजाद कैसे घोषित कर दिया यार। इकरा होने लगा पेटवा में जोर जोर के दर्द। अभी क्या करे ससुर, अब इसको जो है दिमाग लगाया कि आखिर ये हुआ तो कैसे। और इस टाइम जो है हम लोग क्या आजादी की ओर जा रहे हैं, गुलामी की ओर घुस रहे हैं, और ये जो है अपने आप को आजादी कर रहा है। अब ये अधिनियम पे अधिनियम ला रहा है हमारे लिए, कौन, ब्रिटिशवा, और ये जो है अपने आप को आजाद कर रहा है। ये आजाद हो रहा, हम लोग उसके अंडर में घुस रहे। तो अब ये जो ब्रिटिशवा सोचा कि हो सके कि आने वाला टाइम में भारत भी ना इस अमेरिका के जैसा जो हो आजाद हो जाए। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बाबू, इसके लिए जो है कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। अब वो क्या किया ये ब्रिटिश, अब इसी को जो है कि इससे भय से क्या कि हमको कुछ ना कुछ जो है नियम कानून तो लाना पड़ेगा। किसके लिए, भारत के लिए, इंडिया के लिए। इंडिया के लिए जो है, ये जो भारत के लिए जो है, क्योंकि भारत उस टाइम आजाद नहीं था, भारत तो उस टाइम गुलामी में प्रवेश कर रहा था, अभी अपने आप को आजाद घोषित कर रहा था। तो इससे ये सीख लिया, किससे, अमेरिका से। कौन, ब्रिटिशवा, कि ऐसा गलती दोबारा ना रिपीट हो जाए जिस तरीका से अमेरिका में हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ, कि जो वो अपने आप को आजाद घोषित कर दिया, ये गलती दोबारा रिपीट ना हो जाए। इसीलिए जो है वो क्या किया, ब्रिटिश क्या किया, लाता है क्या, 1784 का, 1784 का अधिनियम। अब यहाँ पर जब 1773 का अधिनियम लाइबे किया, उस पर कंपनी का नियंत्रण करवे किया था, तो 1784 के नियम अधिनियम लाने का क्या जरूरी था बाबू। तब देखो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं पीछे की ओर, और थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं बाबू। क्या होता है 1773 के अधिनियम के अनुसार भैया, 1773 के अधिनियम के अनुसार इसमें क्या होता है
कि 1773 के अधिनियम के अनुसार जो है क्या बनाया था, 24 मेंबर का संस्था बनाया जाता है, 24 मेंबर, जिसको बोला गया क्या, COD। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसी को हिंदी में बोला गया संचालक मंडल। ये जो कोर्ट ऑफ मेंबर जो होता था, ये किसके बनाया गया था, ये एक संस्था थी, एक ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई संस्था थी। ये जो संस्था थी वो किसके बनाया गया था, ये जो था ये कंपनी पर इसको नियंत्रण बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे ब्रिटिश का कंपनी, कौन सा कंपनी काम कर रहा था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी भैया। ये कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए अब ये जो कंपनी थी यहाँ पे भारत में क्या कर रहा था, तो व्यापार कर रहा था और राजनीति भी कर रहा था, दोनों काम कर रहा था। इस क्या चीज, व्यापार भी कर रहा था और राजनीति भी कर रहा था, ये दोनों काम कर रहा था। कौन, ये कंपनी। और ये दोनों काम कहां कर रहा था, तो भारत में कर रहा था। तो इस अधिनियम के माध्यम से ये काम किया गया कि एक कोड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, उसको जिसको संचालक मंडल बनेगा, उसमें 24 मेंबर होते थे और इस 24 मेंबर जो है ये क्या करते थे, इस कंपनी पर जो है नियंत्रण रखते थे। और वो ये जो कंपनी जो था व्यापार देखता था और राजनीति देखता था, और ये दोनों सब कहाँ काम हो रहे थे, भारत में हो रहे थे। और इस अधिनियम के माध्यम से एक और काम किया गया था बाबू, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना किया गया। अब हम तो बता दिए कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, लेकिन आपको ये बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता में जो स्थापना किया गया था, उसका पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था। दोस्तों कमेंट में कमेंट कर डालो, अगर पता है तो कमेंट तो कर दोगे, अगर नहीं पता है तो जाकर के पिछला वीडियो देख लो ना, पता हो जाएगा। ठीक है, तो 1773 के अधिनियम के माध्यम से जो है अनुसार जो है ये सारे काम किए गए। लेकिन जब 1784 का अधिनियम लाया गया, 1784 का अधिनियम लाया गया, तो इसके माध्यम से जो है क्या करना था, इसको माध्यम से जो है वो क्या करना था कि कंपनी एवं भारतीय शासन पर नियंत्रण करना था। इसके माध्यम से भी करना था, लेकिन अस्थायी नियंत्रण था। लेकिन अब जब अस्थायी पूर्वक से नियंत्रण जो हो जाए, वो कंपनी पर जो हो जाए, वो क्या हो जाए, ये 1784 के अधिनियम से अभी करेगा। होता क्या है, देखो यहां तक क्लियर, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आया होगा बाबू। तो कमेंट करते चलिए, आपको क्लास कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट में बताते चलिए दोस्तों, क्योंकि आप ही के लिए जो है मेहनत किया जा रहा है। और आपको अगर कैसा क्लास लग रहा है, क्या पसंद आ रही है क्लास, आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इन सभी चीजों पर जो है हम लोग बात करते चलेंगे, तो आप बताते चलना चीजों को, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन रहेगा, आप हमें क्वेश्चन भी कमेंट में करते चलना, जो कि मैं आपको वो जवाब दे सकूं, ठीक है। जब तक अगर किसी का सवाल नहीं आएगा यार, तो जवाब फिर मिलेगा कैसे, हम तो जान नहीं रहे कि आपका सवाल क्या है भैया, आपको समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही है। तो जब तक आपका सवाल नहीं आएगा तब तक फिर जवाब कैसे मिलेगा, तो सवाल करते चलना है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अभी जो है इस अधिनियम के माध्यम से क्या प्रावधान किए, क्या क्या प्रावधान किए गए, तो देखो बाबू, इस अधिनियम के माध्यम से जो है एक 6 मेंबर का टीम बनाया जाता है, और उस 6 मेंबर की टीम में जो है एक संस्था बनाई गई जिसको बोला गया BOC। इसी अधिनियम के माध्यम से जो है क्या किया जाता है कि एक BOC जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी इसको बोला गया, इसको अगर हिंदी में हम कहें तो नियंत्रक मंडल। अब ये जो नियंत्रक मंडल था वो क्या करता था, इसमें जो मेंबर होते थे वो कितना मेंबर होते थे, 6 मेंबर होते थे बाबू, 6 मेंबर। अब इसका काम क्या था भैया, अब इसका जो ये जो 6 मेंबर था, इसका जो नियुक्ति करता था वो कौन करता था, ब्रिटेन का सम्राट करता था, ब्रिटेन के राजा करता था। ब्रिटेन का जो राजा है इसका नियुक्ति करता था, ब्रिटेन का राजा ही इनका नियुक्ति करता। क्लियर यहां तक। तो क्या हुआ कि ये इस अधिनियम के माध्यम से जो है एक संस्था बनाई गई जिसको बोला गया BOC, यानी BOC को ही बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी क्या है, नियंत्रक मंडल, इसमें 6 मेंबर होते थे, और ये 6 मेंबर का जो है नियुक्ति करता था वो ब्रिटेन का।
यानी कि इसका जो डायरेक्ट जो था वो कहां से संबंध था, ब्रिटेन के पार्लियामेंट से संबंध था, और इसका जो हेड होता था वो ब्रिटेन सरकार का मंत्री होता था। इसका जो हेड होता था, इसका जो प्रमुख होता था, इस मेंबर का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था, तो ब्रिटेन सरकार का मंत्री होता था। ब्रिटेन सरकार का जो मंत्री है इसी का जो है वो प्रमुख होता था, हेड होता था। अब ये जो था इसका जो था वो नियंत्रण किस पर बनेगा, ये बनेगा, इसका जो नियंत्रण सीधा चल जाएगा उसके पास जाएगा, सीओडी के पास जाएगा, कोड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगा। अब कोड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सारा हिसाब किताब किसको देगा, बीओसी को देगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देगा। अब ये जो है सीओडी जो कोड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कहां जाएगा, इसके पास जाएगा। अब ये जो है कहां जाएगा, ये जाएगा ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास, यानी संसद पास जाएगा। ब्रिटेन के पार्लियामेंट, संसद भारत के संसद में ब्रिटेन का पार्लियामेंट हम बात बता रहे हैं, ठीक है। लोअर हाउस, व्हाइट हाउस जो है उस जो होता है उसके पास जाएगा, ठीक है। ये बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास ये सारा ब्यौरा लेकर के जाएगा। लेकिन ये जो ब्यौरा है ये जो है ये अपना सारा हिसाब किताब किसको देगा, बीओसी को देगा, और ये जो है किसको पहुंचाएगा, ब्रिटेन के संसद को पहुंचाएगा। अब यहाँ पर देखो बाबू, अब यहाँ पर जो है ये काम और जो है अब यहाँ से जो है दो चैनल खुल गया, यहाँ पर जो है वो दो चैनल खुल गया। अब ये दो चैनल क्या खुल गया, एक बीओसी का चैनल खुल गया और दूसरा जो है सीओडी का चैनल खुल गया। एक बीओसी का चैनल खुल गया और दूसरा क्या चीज का, अब ये जब बीओसी का जो है यहाँ पर जो है कारोबार दे दिया गया, क्या चीज कि यहीं पर जो ये सीओडी क्या कर रहा था अभी तक जो है वो कर रहा था, व्यापारिक कार्य भी कर रहा था और राजनीतिक कार्य भी कर रहा था। ये दोनों काम जो है सीओडी कर रहा था। लेकिन जब बीओसी बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, तो इसको जो दे दिया गया क्या चीज कि अब तुम जो है वो राजनीतिक कार्य देखिएगा। राजनीतिक काम जो है वो युद्ध हो करना हो, विलय विस्तार का नीति अपनाना हो, इन सभी तमाम चीजों पर जो है वो बीओसी का नियंत्रण होगा भैया, ये बीओसी का नियंत्रण होगा। अब ये ससुर को धरा दिया लॉलीपॉप, अभी बहुत चल रहा है लॉलीपॉप। एसएससी में गए थे लाने के लिए, ये बच्चों के लिए जो है हम लड़ रहे हैं, धरा दिया गया लॉलीपॉप। अभी बहुत टीचर में कंट्रोवर्सी चल रहा है भैया, तो उन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उन लोग का आंदोलन चलते रहता है भैया, चलते रहेगा, वो अपने चमकाने के लिए लोग तरह तरह की बात बोलते रहेंगे। तो उन सब चीजों में अगर आप पढ़ रहे हो कि उस फलाना टीचर ऐसे कह दिया, तो वो ढकनवा ऐसे कह दिया, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, अरे भैया उन लोग का बिजनेस से चलते रहेगा, ठीक है, आप पिसा जाओगे फिर। तो आपको सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना है और पढ़ते रहना है, पढ़ने पर ध्यान देना है, पढ़ते रहना है और अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, किसी के भरोसे नहीं, ठीक है। कब तक हो सकता है कि आप किसी के भरोसे बैठे हुए, हो सकता है फलाना तेरे भरोसे बैठा लो, ये भी तो हो सकता है, भरोसे किसी के नहीं बैठे। तो ये जो बीओसी का जो काम दे दिया गया वो किसको दे दिया गया, राजनीतिक जो बीओसी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको दे दिया गया कि तुम जो है राजनीतिक कार्य का भाग संभालना। अब ये ससुर को खाली धरा दिया गया लॉलीपॉप कि व्यापार यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम जो है खाली तू करना बात, ये कंपनी जो है व्यापार वाला जो काम जो है वो कौन करेगा। तो अब यहाँ से जो है दो चैनल खुल गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, दूसरा कोड ऑफ डायरेक्टर का। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है दोस्तों तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे आप क्लीन करूंगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको चार्ट के जरिए जो है समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यहाँ से जो दो चैनल खुलता है वो क्या क्या चैनल खुलता है, एक ही में हम कंबाइन करके आपको बताएंगे। दो चैनल ये खुलता है कि एक साइड में जो हो गया वो हो गया कौन, बीओसी, और दूसरी साइड में जो हो गया वो हो गया आपका सीओडी, कोड ऑफ डायरेक्टर। बीओसी सीओडी, बीओसी, अब बीओसी सीओडी में कितना मेंबर थे भैया, सीओडी में 24 मेंबर, इसमें 6 मेंबर, 6 मेंबर है कि नहीं। अब इसको जो है क्या चीज का काम दिया गया, इसका जो काम दिया गया वो क्या चीज का काम दिया गया, राजनीति का काम दिया गया, राजनीति का काम दिया गया। और इसका जो है क्या काम धरा दिया गया भैया, व्यापारिक काम जो है वो तुम करना। और ये दोनों जो है किसको रिपोर्ट करेगा, ये दोनों जो है कंपनी के लिए काम कर रहा है, ठीक है।
अब ये दोनों जो है, अब ये कंपनी में जो हेड है वो कौन है? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। अब ये जो है से, अब ये जो गवर्नर जनरल को हो गया कि अगर राजनीति, अगर युद्ध करना हो, विलय करना हो, विस्तार करना हो, तो कहां जाना पड़ रहा है? पीओसी के पास जाना पड़ रहा है। अगर व्यापारी का हिसाब किताब लेना पड़ रहा हो तो कहां जाना पड़ रहा है? सीओडी के पास। यानी यहां देखने को क्या मिलता है बाबू? दोहरा प्रशासन। इसी को बोला गया कि इस 1784 के अधिनियम के माध्यम से जो है वो क्या कर दिया? बंगाल में ब्रिटिश ने द्वैध शासन ला दिया। बंगाल में ब्रिटिश ने क्या किया? द्वैध शासन ला दिया बाबू। क्या किया? द्वैध शासन। तो यहां पे क्या देखने को मिलता है? दोहरा प्रशासन। दोहरा प्रशासन। दोहरा प्रशासन, क्योंकि ये तो पंगु हो गया ना भाई। ये गवर्नर जनरल जो है ये तो पंगु हो गया। जब युद्ध करना है तो पहुंच रहा है किसके पास? बीओसी के पास पहुंच रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पहुंच रहा है। जब व्यापारी का हिसाब लेना है तो पहुंच रहा है सीओडी के पास। 24 मेंबर जो बैठे हुए हैं उन लोग के पास, 24 वाला पास, 6 वाला पास। गवर्नर जनरल पंगु हो गया भाई। इसी को बोला कि बंगाल में जो है 1784 का अधिनियम जो है वो द्वैध शासन लागू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का बोलेगा, ब्रिटिश से भारत, ब्रिटिश का जो सरकार बोलेगा कि ये जो यहाँ पे भारत में जो कंपनी का जो अर्जित क्षेत्र है, भारत में कंपनी का जो अर्जित क्षेत्र है, यहाँ लिख देते हैं कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट करता है, कहता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहता है कि भारत में कंपनी का अर्जित क्षेत्र, जो उसने क्षेत्र जीता है, अर्जित क्षेत्र, वो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है। ब्रिटिश का आधिपत्य क्षेत्र है। क्या बोल रहा है? ब्रिटिश का आधिपत्य क्षेत्र है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का यानी ब्रिटिश भारत का जो है वो आधिपत्य क्षेत्र है। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है। अब ले ससुर, मेहनत करे कोई और मजा ले कोई और। मौका का फायदा उठा लिया ससुर। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब आ करके यहाँ रगड़ा रहा है, घसड़ा रहा है, पूजा रहा है, पिटा रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका फायदा उठा रहा है ब्रिटिश सरकार। इसको कोई नहीं बोल रहा। अब यहाँ पर ससुर ये यहाँ तक बोलता है, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये जो कंपनी यहाँ पर प्रतिनिधि है। अरे ले बाबा, हल्ला भैंसिया पानी में। अब देख, अब एक ससुर के कौन समझा? कितना मेहनत कर लो रे तोरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी चरकुरन पर वो आता है यार। बताओ तो, ये अपना कंपनी के जब नहीं छोड़ रहा है तो हम और तू कौन? नहीं छोड़ेगा रे भैया। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करेगा? यहाँ पर ये तो प्रतिनिधि ना है, इसका जो अर्जित क्षेत्र है। और कौन सा अर्जित क्षेत्र है भैया? ये कौन सा अर्जित क्षेत्र है? यहाँ पर थोड़ा क्लीन कर दे रहे हैं। अब अर्जित क्षेत्र यही वाला, पता है? मुंबई, पीछे पढ़ाए भाई, मद्रास, कलकत्ता, यहाँ पर तीनों जगह पे कहा बनाया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी, अपना प्रेसिडेंसी बनाया था। हाँ, तो ये जो अर्जित क्षेत्र में जो है ये तो क्या है? क्या कहते हैं? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है। यहाँ पर तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिनिधि है। ससुर इतना मेहनत किया और ले लो भैंसिया पानी में, यानी कि सब भैंस उसके धो करके रेडी किया था, नहला धुला करके रेडी किया था, फिर जाकर के कदोइये में बोर गया। वही वाला हाल हो गया। अगर इसने इतना मेहनत किए और फिर पता चल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सही कर रहा है, तो ये इसका जो है तो इसका जो परिणाम आता है वो क्या आता है भैया? ये जो ब्रिटिश क्या कर रहे हैं कि जो आधिपत्य क्षेत्र जो है, ब्रिटिश का जो आधिपत्य क्षेत्र जो है वो क्या करता था कि इसको घोषणा करने वाला जो है ब्रिटिश का क्राउन सत्ता जो है घोषणा करने वाला ये जो है सब पहला अधिनियम है। लेकिन इसका जो पूरा स्वरूप बढ़िया जो फाइनली जो दिखता है वो 1858 के अधिनियम में, सॉरी 1858 के अधिनियम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें जो प्रावधान इस अधिनियम के माध्यम से किया गया बाबू, वो ये प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए जो है वो 4 लोगों का टीम बनाया गया था। बताओ तो थोड़ा नाम भाई, क्या क्या बनाया गया था? क्लीन कर रहे हैं भाई। ये 4 लोगों का जो टीम बनाया गया गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए,
कौन कौन? मॉनसेन, बेरबेल, बॉरबेल, बेरबेल बोलो, बॉरबेल। और दूगो नाम कौन कौन था? फ्रांसिस। एक और नाम कमेंट कर डालो, ठीक है। अभी मत सोचना कि हमको याद नहीं है, हमको याद है, लेकिन आपको ये पता है कि नहीं कि आप उसके बारे में जो है जानते हो कि नहीं जानते। एक नाम छोड़ दिए, 3 गो नाम तो बता दिए यार। नहीं पता होगा, नहीं बताएंगे तब नहीं जाकर के फिर वीडियो ये देखोगे, वो वाला जाकर के देखो फिर 1773 का वीडियो पता चल जाएगा उसमें। तो जो 4 मेंबर्स जो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो है गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए जो है 4 मेंबर बनाए गए थे, उसको घटा करके जो है वो 3 कर दिया गया, 3 मेंबर कर दिया गया। ये 3 मेंबर क्या चीज कर दिया गया? गवर्नर जनरल को मदद करेंगे। कितना से घटा के कर दिया? 4 से घटाकर कितना कर दिया गया? 3 मेंबर कर दिया गया। 4 मेंबर से घटा करके 3 मेंबर कर दिया गया, और इसमें एक मेंबर को फिक्स कर दिया गया, और वो मेंबर कौन था? मुख्य सेनापति। मुख्य सेनापति का जो पद था, मुख्य सेनापति का पद जो है वो क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया बाबू। तो देखो भैया, यहां तक तो क्लियर है कि जो गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए जो है जो 4 मेंबर बनाए गए थे, कौन सा अधिनियम में? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। रेगुलेटिंग एक्ट में जो बनाए गए थे वही मेंबर को जो है से घटा करके 3 मेंबर कर दिया गया, और उसमें जो है एक पद फिक्स कर दिया गया, मुख्य सेनापति का पद क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट इसमें जो प्रावधान किया गया वो ये किया गया कि गवर्नर जनरल के अधीन जो है 2 वही बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल जो, अब ये देखो ये बॉम्बे हो गया, बॉम्बे मद्रास, यहां भी जो है से अन्य गवर्नर जनरल थे। अब यहाँ के अन्य गवर्नर जनरल थे जो क्या कर दिया गया? इसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जब चाहे अगर इसके अनुसार अगर ये काम न किया ससुर, कौन? बॉम्बे का जो गवर्नर जनरल है, अगर बंगाल के गवर्नर जनरल के अनुसार अगर काम नहीं किया तो इसको बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया। किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को। यानी एक लाइन में अगर कहें तो बॉम्बे और मद्रास को जो है से किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी बंगाल के अधीन में जो है सो क्या कर दिया गया? इस अधिनियम के माध्यम से जो है बॉम्बे और मद्रास को भी जो है वो क्या कर दिया गया? इसके कर दिया गया गवर्नर जनरल के अधीन, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा रहा क्या रहा? 1784 का अधिनियम, 1784 का अधिनियम रहा। चलो 2 मिनट में हम लोग थोड़ा सा जल्दी में कर लेते हैं रिवीजन, और क्योंकि देखो हम लोग हर चीज पढ़ते चलते हैं और हर चीज का पढ़ने के साथ साथ में हम लोग रिवीजन करते चलते हैं, तभी तो क्लास का मजा आता है भैया। तो अब हम लोग बात कर रहे थे क्या जी? 1784 का अधिनियम, ठीक है। फटाफट आप भी बोलते चलना, हम भी बोलते चलेंगे फटाफट और धकाधक एकदम बोलते चलेंगे, ठीक है। तो बात कर रहे थे 1784 का अधिनियम। तो 1784 का अधिनियम को बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट। इस टाइम जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे कौन? विलियम पिट्स थे। 1784 का जो अधिनियम लाया गया, एक संस्था बनाया गया था जिसको बोला गया बीओसी। बीओसी का मतलब क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक मंडल। इसको 6 मेंबर बनाए गए थे, और इसका जो नियुक्ति करता था वो ब्रिटेन का सम्राट करता था। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं होगा ये तो पीछे जाकर के बैक करके देखो ना वीडियो, समझ में आ जाएगा। वहीं पर जो है इस अधिनियम के माध्यम से जो है गवर्नर जनरल को जो है मदद करने के लिए कितने मेंबर बनाए गए थे? वो 1773 के अधिनियम से 4 मेंबर बनाए गए थे। लेकिन जब 1784 के अधिनियम के माध्यम से जो है उसे 4 मेंबर से घटा करके 3 मेंबर कर दिया गया, और इसका जो है एक पद को फिक्स कर दिया गया, उसका पद था मुख्य सेनापति। साथ ही साथ में जैसे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि जो है बंगाल के गवर्नर जनरल जो है वो क्या कहेगा? अगर उसके अनुसार वो काम नहीं किया तो जब चाहे तो उसको बर्खास्त कर सकता है। यानी एक लाइन में कहे तो जो बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन बॉम्बे और मद्रास को भी कर दिया। अरे भैया तो इतना देरी से हम पढ़ा कर रहे थे यार, 1 मिनट में तो पूरा हम बता दिए। समझावे ला पढ़ाना पड़ता है भैया, 1 मिनट की तो आपको इतना क्लियर, आपको तो शॉर्ट में पता चल गया।
हालांकि यही चीज भी बताए, लेकिन जो है आपको समझ में फिर कैसे आएगा कि चीज में यहाँ से टपक कैसे किया, टपका तो टपका कैसे। इन सभी चीजों पर जो है आपको, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। और आपका क्वेश्चन हमें आना चाहिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब तक नहीं आएगा तब तक हमें भी नहीं समझ में आया कि नहीं बच्चा लोग जो है, मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग जो है वो पढ़ रहे हैं और वो जो है सवाल जवाब कुछ एक होता रहता है, तो इनको अच्छा लगता है दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।